गरीब बहनों का जादुई दो लहंगा। सुनैना का भाई विनोद ऑटो ड्राइवर था। विनोद के घर में बूढ़ी माँ के अलावा उसकी दो बहन सुनैना और तारा थी। घर की सारी जिम्मेदारी और दोनों बहनों की शादी, इन सब का जिम्मा अकेले विनोद के ऊपर ही था। वह घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता था। सुनैना, पानी गर्म हो गया है, जल्दी से बाल्टी में डाल दो, मुझे देर हो रही है। मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, जल्दी जाऊंगा तभी ज्यादा सवारी मिलेगी। पानी तो कब का गर्म हो गया है भैया, पर क्या जरूरत है इतनी सर्दी में इतनी सुबह सुबह स्टेशन जाने की? अरे सवारी तो दिन में भी मिल ही जाएगी। अरे पगली, ये सब तो मैं तुम लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। अगर 2 पैसे ज्यादा कमाऊंगा तभी तो तुम दोनों बहनों को अच्छी से डोली में विदा कर पाऊंगा। भैया कितनी बार कहा है, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है। हाँ भैया, दीदी सही कह रही है, अभी तो हमारी खेलने कूदने की उम्र है और आप चाहते हो कि हम अभी से पराए घर चले जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हम दोनों बहन आपको इतनी जल्दी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, मेरा खाना बांध दो, मुझे अब देर हो रही है, मैं चलता हूँ। भैया आते वक्त माँ की दवाई ले आना। ठीक है। इतना बोलकर विनोद घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाता है। बाहर मौसम बहुत ही ठंडा था। विनोद तेजी से ऑटो चला रहा था। कोहरे की वजह से सामने कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी अचानक सामने से एक तेज रफ्तार से ट्रक आ जाता है और विनोद की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में विनोद दूर जा गिरता है, लेकिन उसका ऑटो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। आसपास के लोग विनोद को उठाकर पास के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। विनोद के पैर और सिर में काफी चोटें आती है। देखिए, एक्सीडेंट की वजह से पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। रिकवरी होने में 2-3 महीने या उससे ज्यादा भी वक्त लग सकता है। और हाँ, अब आपका भाई अब कभी चल नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, अब क्या होगा? भैया ये सब क्या हो गया? भैया अब माँ का इलाज कैसे होगा? अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? भगवान गरीब लोगों के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? मुझे माफ कर दे बहन, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया, पर तू फिक्र मत कर, मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे ये मेरा पैर हिल क्यों नहीं रहा? अपने भाई के मुंह से ये सुनकर दोनों बहनें रोने लगती है। नर्स व्हील चेयर लाके विनोद को उस पर बैठा देती है। ये सब क्या है? मैं इस पर नहीं बैठ सकता, मेरा पैर ठीक है। बहन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं ठीक हूँ और मेरा पैर भी ठीक है। हाँ भैया, आपका पैर बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि जब तक आपका जख्म ठीक नहीं हो जाता तब तक आपको इसी के सहारे चलना पड़ेगा। अब चलो भैया। सुनैना जी, ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये अभी हमारे अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, तो इसे आपको बाहर से मार्केट से लेनी पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर साहब। सभी हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। एक ही पल में हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से मायूस और दुखों से घिर जाता है। कुछ दिनों तक तो किसी तरह से सुनैना अपने भाई के बचाए हुए पैसों से घर चलाती है। दीदी, घर में राशन बिल्कुल भी नहीं है, क्या बनाऊं? तारा, ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, अब हमें ही कुछ करना होगा। भैया ने अभी तक हम सबके लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी है। पर दीदी, हम कर भी क्या सकते हैं? भला हमें कौन काम देगा? तारा, तुझे याद है पिछले साल ही मैं सुजाता काकी से लहंगा बनाना सीखी थी, और जब मैंने पहली बार तेरे लिए लहंगा सिला था तो सबने उस लहंगे की कितनी तारीफ की थी। हाँ याद तो है, लेकिन ये सब तो मुझे इस वक्त क्यों बता रही है? अरे मोटी बुद्धि, सोच, जब तेरा लहंगा सबको इतना पसंद आया था, अगर मैं गांव वालों के लिए लहंगा सिलूं तो? अरे हाँ दीदी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? दीदी, अब बस आप लहंगा सिलने की तैयारी करो, कस्टमर की फिक्र मत करो, मैं अभी अपनी सारी सहेलियों को बोलकर आती हूँ। तारा भागी भागी पूरे गांव में घर घर जाकर सभी को बहुत ही कम दामों में लहंगा सिलवाने को बोल आती है। इधर सुनैना अपना पुराना सिलाई मशीन को अच्छे से साफ करके एक छोटा सा दुकान खोलती है। सुनैना के हाथों में वाकई जादू था, वो जो भी लहंगा सिलती
वाकई कमाल का होता था और वह सिलाई के पैसे भी बहुत ही कम लेती थी, जिस वजह से गांव के सारे लोग सुनैना से ही लहंगा सिलवाने लगते हैं। अरे सुनैना, ये मेरा सूट है, मुझे परसों इसी को पहनकर शादी में जाना है, टाइम से सिल देना। ठीक है जूली, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे समय से सूट सिलकर दे दूंगी। सुनैना बेटा, मैं पड़ोस के गांव से आई हूँ, सुना है तुम बहुत ही अच्छा लहंगा सिलती हो। ये लो, ये मेरा 5 जोड़ी लहंगा है, 2 दिन बाद सिल देना। ठीक है काकी, सिल दूंगी। ऐसे कैसे सिल दोगी काकी? हम लोग भी इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। लहंगा सिलने में वक्त लगता है, पहले से इतनी सारी बुकिंग है। आपको आपका लहंगा 10 दिन के बाद मिलेगा, अगर मंजूर है तो देकर जाओ। ठीक है, 10 दिन बाद ही दे देना, मुझे कौन सी जल्दी है। ये हुई ना बात। चलो अब एडवांस निकालो। एडवांस? जी हाँ, एडवांस। देखो काकी, हमारा इस पूरे गांव में सबसे स्पेशल बुटीक है और हम बाकी के सभी बुटीक वाले से रेट भी आधा लेते हैं, तो एडवांस तो आपको जमा करानी ही होगी। ठीक है, ये लो। अरे तारा, क्या जरूरत है पहले पैसे लेने की, बाद में भी तो पैसे मिल ही जाते ना। दीदी, ये बिजनेस है, आप नहीं समझोगी। जो लोग बाद में पैसे दे सकते हैं, उसे पहले पैसे देने में क्या दिक्कत हो सकती है। अगर लहंगा सिलने के बाद उसने पैसे नहीं दिए, फिर मैं ऐसे आपको फ्री में किसी का काम करने नहीं दूंगी। अब बहुत काम हुआ, अब घर चलो, भैया और माँ की दवाई भी लेनी है। ठीक है, चलो। इतना बोलकर दोनों बहन दुकान बंद करके वहाँ से चली जाती है। वहीं पास ही संजना नाम की भी एक बुटीक वाली थी, उसका बहुत बड़ा बुटीक था, लेकिन जब से सुनैना ने अपना सिलाई का काम स्टार्ट किया, तब से संजना का काम नहीं चल रहा था, जिस वजह से संजना सुनैना और तारा से बहुत ही जलने लगती है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये दोनों बहन यहाँ से अपना दुकान बंद कर कहीं और चली जाए। इन दोनों की वजह से मैंने भी अपना सिलाई का रेट कम कर दिया है, फिर भी न जाने क्यों लोग इसी से कपड़े सिला रहे हैं। एक दिन संजना की दुकान में एक बहुत ही गरीब लड़की आती है। मैम, अगले महीने मेरी शादी है और मेरे पास एक भी कपड़े नहीं है, कृपया करके आप मेरा ये लहंगा सिल दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं बाद में आपको आपके लहंगे के पैसे दे जाऊंगी, प्लीज मैडम, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। क्या? मैंने इतना बड़ा बुटीक तुम जैसे भूखे नंगे लोगों की सेवा करने के लिए खोल कर रखा है, जब पैसे हो जाए तब आना। अब चलो, निकलो यहाँ से, भिखारी कहीं की। इतना बोलकर संजना उस लड़की का लहंगा लेकर रोड पर फेंक देती है। तभी तारा संजना को ये सब करते हुए देख लेती है। वह उस लड़की के पास जाती है। बहन लाओ, ये लहंगा मेरी बहन तुम्हें सिलकर दे देगी, तुम फिक्र मत करो, मेरी बहन बहुत ही अच्छा लहंगा बनाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। यह देखकर संजना और भी ज्यादा जल भुन जाती है। जरा आकर तो देखो इस लड़की की, मैंने भी इन दोनों बहनों को रोड पर भीख मांगने की हालत में न लेकर आ गई तो मेरा नाम भी संजना नहीं। इधर सुनैना और तारा शाम को दुकान बंद करके घर जाने लगती है। दीदी, आज तो बहुत ही अच्छी कमाई हो गई, आज पूरे 50 लहंगों के ऑर्डर मिले हैं। हाँ छोटी, अगर ऐसा ही काम चलता रहा फिर जल्दी ही हम माँ और भैया का बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे और देखना जल्दी ही सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोनों बहन खुशी खुशी घर चली जाती है। इधर रात होते ही संजना चुपके से सुनैना की दुकान में आग लगा देती है। अब देखती हूँ ये दोनों बहन हवा में कैसे उड़ती है। अगले दिन जब दोनों बहन दुकान आती है तो दुकान की हालत देखकर दोनों बहनों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। दीदी, ये सब क्या हो गया? दीदी, हमारी दुकान कैसे जल गई? अब हम कस्टमर के लहंगे कहाँ से वापस देंगे? दीदी, ये सब अचानक कैसे हो गया? हे भगवान, ये तूने क्या किया? अब हमारा क्या होगा? आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों किसी को हमारी छोटी सी भी खुशी नहीं देखी जाती? एक ही पल में हमारी सारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? दीदी, ये सब अपने आप नहीं हो सकता, जरूर ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। कल तक तो सब कुछ ठीक था, रात भर में ये अपने आप नहीं हो सकता। दीदी, अब मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। तारा सुनैना को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। तभी रास्ते में वो देखती है एक बूढ़ी औरत लड़खड़ाते हुए रोड पर चल रही थी। तभी सामने से एक तेजी
तेजी से गाड़ी उस औरत की तरफ आ रही थी। सुनैना दौड़कर उस बूढ़ी औरत को साइड करती है। संभाल के अम्मा, आप ठीक तो है ना? अभी आपके साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता। आपका ध्यान कहाँ है? बेटी, मुझे अब ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए शायद मुझे कुछ पता नहीं चला। अम्मा, आपका घर कहाँ है और आप कहाँ जा रही हो? हमें बताइए, हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं। बेटा, वैसे तो ये पूरा संसार ही मेरा घर है और सच कहूँ तो मेरा अपना कोई घर नहीं है। मैं एक जादूगरनी हूँ, लेकिन अब उम्र हो गई है तो सब कुछ त्याग कर बैकुंठ धाम जाने के लिए निकली हूँ। तुम दोनों बहन मुझे बहुत ही नेक दिल और दयालु लगती हो। बेटा, ये लो, ये 2 जादुई लहंगे हैं। इस लहंगे से तुम जो भी कुछ मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा। अब जाओ, हमेशा खुश रहना बेटी। अम्मा, हम आपको ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकते। आप फिर से किसी गाड़ी के सामने आ गई तो? तारा, तुम अम्मा को छोड़कर आ जाओ। तारा अम्मा को बैकुंठ धाम छोड़ आती है। इधर सुनैना पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करा देती है। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को संजना की सच्चाई पता चल जाती है और संजना को दुकान जलाने के जुर्म में 7 साल की सजा होती है और दोनों बहन उस जादुई लहंगे को लेकर खुशी खुशी घर चली जाती है। हे जादुई लहंगा, मेरे भैया को ठीक कर दो। सुनैना के इतना बोलते ही उसका भाई पूरी तरह से ठीक हो जाता है। हे जादुई लहंगा, मेरी माँ को भी अच्छा कर दो। उसके बाद उसकी माँ भी बिल्कुल सही हो जाती है और फिर दोनों बहन जादुई लहंगे से बोलकर अपने लिए नया घर मांगती है और एक अच्छी सी बुटीक खोलकर खुशी खुशी जादुई लहंगों के साथ रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।